हमारे साथ हैं रणदीप जी। आज आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया। नगन प्रदर्शन करके जी। देश की छवि को धूमिल करने जैसा राष्ट्र विरोधी कृत्य किया था। उस सारी घटना के सूत्रधार अगर कोई थे तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। 3 दिन आरडीजी के मुद्दे पर चर्चा चली और 18 फरवरी को वो चर्चा समाप्त होती है, प्रस्ताव पारित होता है और अचानक सदन 18 मार्च के लिए स्थगित कर दिया जाता है। नियमों की अनदेखी, परंपराओं को तार तार करके मुख्यमंत्री जी ये कहकर चले गए कि आरडीजी महत्वपूर्ण है, हमें दिल्ली जाना है। और वहां जाकर कांग्रेसी नेताओं से मिलकर ये 20 तारीख की घटना को अंजाम देने का काम किया। पहचान बताने के बाद, उद्देश्य बताने के बाद भी दिल्ली पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों पर हिमाचल पुलिस मामला दर्ज कर देती है। नमस्कार, न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिमन्यु शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रणधीर शर्मा हमारे साथ हैं। रणधीर जी, आज आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर। क्या आरोप है ये? देखिए, हमारा आरोप है कि जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 20 फरवरी को दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान नगन प्रदर्शन करके देश की छवि को धूमिल करने जैसा राष्ट्र विरोधी कृत्य किया था। उस सारी घटना के सूत्रधार अगर कोई थे तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू थे। क्योंकि उन्होंने दिल्ली जाने के लिए, इस घटना को अंजाम देने के लिए जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की जनता को, सदन को गुमराह किया, वो सबने देखा है। 16 मार्च को बजट सत्र शुरू हुआ। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण रखा और नियमों के अनुसार, परंपराओं के अनुसार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सरकार को धन्यवाद प्रस्ताव लाना था और उस पर चर्चा होनी थी। परंतु इस बार सरकार ने ऐसा करने की बजाय आरडीजी के मुद्दे पर सरकारी संकल्प ले आए। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने ऑब्जेक्शन किया तो कहा गया कि नहीं, आरडीजी महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा होगी और इसके तुरंत बाद राज्यपाल महोदय का धन्यवाद प्रस्ताव आएगा। और आपने देखा वो लिस्टेड भी हो गया। 3 दिन आरडीजी के मुद्दे पर चर्चा चली और 18 फरवरी को वो चर्चा समाप्त होती है, प्रस्ताव पारित होता है और अचानक सदन 18 मार्च के लिए स्थगित कर दिया जाता है। 1 महीने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय पर धन्यवाद प्रस्ताव आया नहीं, सदन स्थगित हो गया। ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं। नियमों की अनदेखी, परंपराओं को तार तार करके मुख्यमंत्री जी ये कहकर चले गए कि आरडीजी महत्वपूर्ण है, हमें दिल्ली जाना है, प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से मिलना है और इस लड़ाई को लड़ना है। लेकिन ये जो सेशन था ये आरडीजी पर ही बुलाया गया था। नहीं, ये बजट सत्र है। ये कोई विशेष सत्र नहीं था, ये बजट सत्र था। बजट सत्र में ही महामहिम राज्यपाल महोदय अभिभाषण करते और वहां जाकर ना प्रधानमंत्री जी से मिले, ना वित्त मंत्री जी से मिले और वहां जाकर कांग्रेसी नेताओं से मिलकर ये 20 तारीख की घटना को अंजाम देने का काम किया। और 20 तारीख के बाद उसमें आरोपित जो उपद्रवी थे, जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनको संरक्षण देने का काम। पहले दिल्ली के हिमाचल सदन में ठहराया, वहां पुलिस आई तो पुलिस को कार्रवाई से रुकवाया। फिर उनको सरकारी संरक्षण में हिमाचल प्रदेश के चिड़गांव में लाए, सरकारी संरक्षण में होटल में रखा। दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली, वो वहां उनको ढूंढते हुए आए, वहां को पकड़कर लेकर जा रहे थे। प्रदेश से बाहर के रहने वाले 3 लोगों को जब ले जा रही थी पुलिस तो हिमाचल पुलिस रोकती है। पहचान बताने के बाद, उद्देश्य बताने के बाद भी दिल्ली पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों पर हिमाचल पुलिस मामला दर्ज कर देती है। क्या ये संघीय ढांचे के खिलाफ नहीं है? क्या ये मुख्यमंत्री के इशारे के बिना संभव होता? ये तो माननीय अदालत के हस्ताक्षेप से जो है सुबह दिल्ली के पुलिसकर्मी उन दोषियों को लेकर जा सके। इसलिए सारे घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि उस घटना को अंजाम देने का काम और आरोपियों को बचाने का काम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं और उसमें मुख्यमंत्री कार्यालय जो है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है। इतना बड़ा जो ये आरोप आप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है इस पूरी घटना के सूत्रधार हैं, तो इसका बेसिस क्या है? क्या सबूत क्या है आपके पास में? बेसिस हमारा यही है कि जब विधानसभा का सेशन, बजट सत्र शुरू होता है, आज तक कभी वो
विधानसभा का सदन जो है वो ऐसे 3 दिन बाद रोका नहीं गया। कभी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाए बिना सदन स्थगित नहीं हुआ है। कभी 1 महीने के लिए बीच सदन में अवकाश नहीं हुआ है। बिना बजट पेश किए बजट सत्र में आज तक कभी ब्रेक नहीं दी गई है। ये सारे नियमों की अनदेखी, ये सारे परंपराओं को तार तार सिर्फ इसलिए किया गया कि मुख्यमंत्री 20 फरवरी की घटना को अंजाम देने के लिए 19 फरवरी को दिल्ली जाना चाहते थे और वो दिल्ली गए और वहां जाकर उन्होंने घटना को अंजाम दिया और उसके बाद हिमाचल सदन में उनको ठहराया। यहाँ आकर मुख्यमंत्री ने आपका स्वीकार कहने किया। का मतलब है कि जो दिल्ली पुलिस ने रेड की थी वो इसी सिलसिले में की थी। यस, ये वहां ठहरे थे और मुख्यमंत्री ने यहाँ आकर स्वीकार किया कि मैंने उनके लिए कमरे बुक कराए थे। तो इससे साबित होता है कि उनको बचाने का काम कोई और नहीं कर रहा, मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं, उनका कार्यालय इसमें इन्वॉल्व है। इससे ज्यादा और क्या आरोप सबूत चाहिए? इसलिए हमारा सीधा सीधा आरोप है कि मुख्यमंत्री जी की सारी घटना के सूत्रधार है। क्या इस पूरे मामले में आप केंद्र से मांग कर रहे हैं? हम केंद्र से मांग करते हैं कि कोई केंद्रीय एजेंसी जांच करे इस पूरे घटनाक्रम की और इस सारे घटनाक्रम में मुख्यमंत्री जी की भूमिका की, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय की इन्वॉल्वमेंट की, हिमाचल प्रदेश के पुलिस के अधिकारियों की, कर्मचारियों की भूमिका की, इन सब की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चलिए, तो ये रणधीर शर्मा थे, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं हिमाचल में, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम अनफोल्ड हुआ है उसमें जो मुख्यमंत्री है और जो हिमाचल सरकार है उनको इस मामले की कहीं ना कहीं जानकारी जरूर थी और केंद्रीय एजेंसियों से इसकी जांच की मांग वो कर रहे हैं। न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए मैं अभिमन्यु शर्मा।